नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। एसआईआर पर आज सुप्रीम फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एसआईआर जो हुआ वो बिल्कुल सही है, संवैधानिक है, जरूरी है और पूरी तरह से नियमों के मुताबिक है। इसका मतलब यह है कि वोट चोरी वाला जो नैरेटिव विपक्ष ने बनाया वो फेक था, फर्जी था, बेबुनियाद था। चुनाव आयोग पर राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक और तेजस्वी से लेकर ममता दीदी तक ने जो आरोप लगाए वो झूठ था, गलत था, बिना किसी आधार के था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में यह भी साफ कर दिया कि एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अपनाई वो बिल्कुल ठीक थी। चुनाव आयोग ने इस दौरान अपनी किसी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, यानी जो नाम कटे वो किसी जायज वजह से कटे, कागजों की कमी से कटे, प्रक्रिया के आधार पर कटे। रही बात नागरिकता की, तो चुनाव आयोग नागरिकता तो तय नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय नागरिक ही सिर्फ वोटर हो यह तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को जरूर है। अब इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद क्या बदला और यह क्यों जरूरी था, इसका इंपैक्ट दिखने लगा है। तस्वीरें सरहदी इलाकों से आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर भीड़ लगी हुई है। बोरिया बिस्तर बांधकर लोग यहां पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके नाम एसआईआर में कटे और तब इन्होंने कबूला कि ये सब घुसपैठिए थे और अभी तक वोट भी डालते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ भी लेते थे। शमशुद्दीन नाम का शख्स बता रहा है कि भारत का हर सरकारी दस्तावेज उसके पास है, लेकिन नाम कटा तो अब वापस जाना पड़ेगा। सलमा बेग बता रही है कि वो 10 साल की थी तब से यहां रह रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रही थी, लेकिन अब जाना पड़ रहा है। रियाजुद्दीन शेख ने पिछली बार वोट भी डाला था, लेकिन इस बार बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा, वजह एसआईआर में नाम कट गया। पहले आपको सुनाते हैं एसआईआर क्यों है जरूरी और इससे कैसे घुसपैठियों में मची है हलचल। कब आए थे आप? मैं आया जब भी मेरा 10 साल का। 10 साल। कौन लेके आया था? उम्र था। बाबा माँ। आपका पिता माता लेके आया। तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट है? क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आधार कार्ड, आई कार्ड, रेशन कार्ड, वैसे की बोले, वोटर कार्ड, सब कुछ है। फिर अभी जो ये सरकारी योजना मिलता था, लक्ष्मी भंडार, ये सब मिलता था? हाँ मिलता। अच्छा, तो क्या बताना चाहेंगे? तब वापस क्यों जाने चाहते हो? अभी नतून सरकार आया, वो बोलता है नहीं रखेगी। एसआईआर में नाम है ना? नाम कट गया। एसआईआर में नाम कट गया। अच्छा, इसी वजह से जा रहे हो? हाँ। तो आप वोट डालते थे? हाँ। কোথায়? यहाँ पर कहाँ रहते थे? बांग्लादेश पे कहाँ? ওইখানে বিরাটি দমদম। अच्छा, और बांग्लादेश में? खुलना जिला। अच्छा, क्या नाम है आपका? रियाजुल शेख। अच्छा, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लाइसेंस है, सब कुछ A to Z जो रहना चाहिए एक लड़का का पास वो तो है। अच्छा, तो अभी वापस क्यों जा रहे हो? अभी जा रहा हूँ, मम्मी का तो नाम कट गया, पापा का भी नाम कट गया और मेरा खुद का मतलब मेरा नाम है 2026 में मेरा नाम आया वोट में, लेकिन मम्मी पापा का नाम कट गया। तो अभी बोल रहा है अभी जिन लोग सीए में अप्लाई कर सकते हैं उन लोग के लिए वजह से उन लोग के लिए भारत पश्चिम बंगाल है। अभी हम लोग तो सीए में नहीं पढ़ते, तो हम लोग को तो अभी जाना पड़ेगा। इसमें वोट डाले थे? हाँ मैंने डाला। अच्छा, किसको डाला? वो तो डाला लेकिन अच्छा, रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नॉन पूरा नाम? नॉन शेख। मतलब साफ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और बॉर्डर से आ रही ये तस्वीरें बिल्कुल सही है। एसआईआर नहीं होता तो ये घुसपैठिए आज पश्चिम बंगाल में ही डेरा डाले बैठे होते और वोट भी डालते। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी गैर भारतीय को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए? सवाल यह भी कि जब एसआईआर बिल्कुल सही है तो क्या इस पर मचा घमासान अब रुक जाएगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाजिया आलमी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा, जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। मलूक नागर आरएलडी से हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। और संजय सरकार, टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा जी, तस्वीरें दिखा रही हूं और अब चाहें तो आपको फिर से तस्वीरें दिखा सकती हूं। ये जो लाइन बॉर्डर पर लगी हुई है और जो ये लोग बता रहे हैं कि ये भारतीय नहीं बांग्लादेश के रहने वाले हैं, यहां सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल करके वोट पाने का अधिकार इनको मिल गया था, लेकिन एसआईआर से नाम कट गया। क्या करना चाहिए इनका? इनको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए?
आशुतोष जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। और हमको लगता है, बोले आ रही है आवाज, आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है Unmute बोले करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है। तो प्राची जी, इस विपक्ष पूरे इस फैसले को काफ़ी निराशाजनक मानता है और हम चाहते हैं कि इस पे एक गहन डिस्कशन होना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका संज्ञान नहीं लिया और हम बैठते हैं, इसको देखते हैं कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं, कैसे गड़बड़ियाँ हुई हैं। लेकिन ज़मीन पे जब भी कभी ये काम हो तो हम ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा सतर्कता रखी जाए, जिससे कहीं से भी तरीके से पीड़ित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब तबके का वोट ना काटा जाए, जो हमें संविधान अधिकार देता है मताधिकार का। दूसरी बात आपने पूछा इन बांग्लादेशी का क्या किया जाए। मैं वही कहूँगा कि जो यूपीए 2004 से 2014 के बीच में 88,972 बांग्लादेशी को निर्वासित किया था, वो किया जाए। वो ना किया जाए जो एनडीए ने 2014 से लेकर 2026 तक जो टोटल मिला लिया जाए तो अभी 3,000 लोगों को भी निर्वासित नहीं कर पाए हैं और सिर्फ चुनावी मुद्दा बना के रह गए हैं। मुझे लगता है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी, बॉर्डर में घुसपैठियों का आने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का है, अमित शाह का है और पिछले 6 सालों से लगातार वो पिछले 11 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर ठीक से गिना जाए तो आज 3,000 बांग्लादेशी भी ठीक है आशुतोष जी, और इनको बाहर भेजने का काम भी ये सरकार करने की बात कर रही है। अगर ये सरकार जिम्मेदार है तो ये सरकार ये भी कह रही है कि हम इन घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे। लेकिन प्राथमिकता देखिए ना, एसआईआर हुआ तब जाकर पता चला कि कौन कौन घुसपैठिए हैं। आशुतोष जी आप कहें तो मैं आपको फिर से सुनवा देती हूँ जो ये बातें बता रहे हैं। इनके पास वोटर आईडी कार्ड है, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास राशन कार्ड है, इनके पास सारी योजनाओं का लाभ है। एसआईआर में नाम कट गया तब जाकर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, इनको पता है कि अब नहीं रह पाएंगे। प्राची जी पहली चीज, यूपीए 2004 से 2014 के बीच में कोई एसआईआर नहीं हुआ था और 88,792 बांग्लादेशी को निर्वासित किया गया था। ये लोकसभा में दिए गए एक पत्र के अनुसार, एक क्वेश्चन के अनुसार दिए गया वक्तव्य है, आप जाके सेट कर लीजिए। एनडीए लगातार इस बात पे घुसपैठियों का लगातार बात कर रही है। 2014 से जब आई तो 998, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51 लोगों को और 2023 से 24 में 2,331 लोगों को बांग्लादेश में वापस किया है। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि आप सिर्फ बातें करते हैं और यूपीए जो है उसने काम करके बाहर मैं तो पूछ लूंगी, तो चुनावी बातें करना बात का जवाब दे देंगी फेंकना अलग चीज होती है, लेकिन हकीकत लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है और जो तस्वीर मेरे सामने है, जो रिपोर्ट्स मेरे पास आ रही हैं, जो मेरे सहयोगी बांग्लादेश के बॉर्डर से मुझे भेज रहे हैं, अभी तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि एसआईआर ने कम से कम खलबली तो पैदा की इन लोगों के भीतर। वो एसआईआर जिसे आप कहते हैं कि सही मंशा से नहीं किया गया, वो एसआईआर जिसे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संवैधानिक है और चुनाव आयोग का अधिकार है और इसमें सही प्रक्रियाओं का पालन किया गया, उस एसआईआर ने क्या करके दिखाया है? इन घुसपैठियों के अंदर एक डर पैदा किया है और ये खुद देश छोड़कर भागा। प्राची जी अफसोस ये है कि आपको आज दिखाई पड़ रहा है 2004 से 14 मतलब आज लगभग 22 साल पहले से ही यूपीए गवर्नमेंट को दिखाई पड़ गया था और 88,792 जो बांग्लादेशी वापस भेजे गए थे उसमें कोई एसआईआर नहीं हुआ था और हमने करके दिखाया है और ये सत्य है, अटूट सत्य है। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कर पाई है। टोटल मिला के 3,000 लोग वापस नहीं किए 11 सालों में और बातें बड़ी कर रहे हैं। घुसपैठियों पर इस सरकार की प्राथमिकता, शाजिया जी बैठी है, वही आपको जवाब देंगी। इस पर मैं आपको जवाब नहीं दे सकती, मेरे पास आंकड़े नहीं है। शाजिया जी आपको आंकड़े बताएंगी। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं, जिन लोगों के नाम कटे, जिन पर आप लोग इतनी आपत्ति जताते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिलीट करने का अधिकार चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग ने डिलीट करके दिखाया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वोटिंग अधिकार मिले? एसआईआर हुआ तभी तो इनके नाम कटे ना। नहीं, कतई नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बात को पहले समझना चाहिए। क्या एसआईआर की वजह से बांग्लादेशी वापस जाएंगे? ये गलत है, आपका आकलन ही गलत है, क्योंकि मैं जो आपको तथ्य दे रहा हूं ये हिस्टोरिकल रिटन फैक्ट है। आप जो आंकड़ा दे रही है वो आपके रिपोर्टर की कहानी बता रही है जो भी हाल ही में शुरू हुआ है। नंबर 2, मैं कोई कहानी नहीं बता रही, मैं आपको एसआईआर का मतलब बता रही हूँ। जिस एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप निराशाजनक बता रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ।
जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं वो आपको बता रही हूं, और उसका असर क्या है ग्राउंड पर मैं वो आपको बता रही हूं आशुतोष जी। तो ये मेरा आंकलन है, आपका आंकलन अलग हो सकता है, क्योंकि आपको तो एसआईआर ही नहीं पसंद। प्राची जी अभी भी नहीं पसंद है और सीना ठोक के कहते हैं एसआईआर गलत है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है और ब्रह्म वाक्य है। इसके पहले भी देश में ऐसे कई चीजें हुई हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को गलत माना है। केशवानंद भारती का केस पढ़िए जाके, उसमें साफ साफ उन्होंने प्लीडेड गिल्टी माना है। शिवकांत शुक्ला और इमरजेंसी एक्ट 1971 में उससे बार बार उन्होंने कहा हमसे गलती हुई। 20-25 सालों बाद उन्होंने कहा हमसे गलती हुई। जो आपको दिख रहा है क्या वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखेगा? वो ब्रह्म वाक्य हो गया। सुप्रीम कोर्ट को भी वो सब कुछ दिख रहा है जो आपको दिख रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर फैसला लिया है। एसआईआर सही है, ये हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अब आप उसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। खैर शाजिया आलमी जी, प्राची जी, मैं आपके सवाल का जवाब बातें मैं कह रहा हूँ, एक मेरी बात पूरी हो जाए। बोले मेरी बात पूरी, मैं 10 सेकंड मेरी बात पूरी कर बोले। जो मैं कह रहा हूँ उसमें आप तथ्यात्मक तरीके से कहीं गलती निकाल दीजिए तो मैं आपके सामने कहूंगा कि हाँ मैं गलत हूँ, लेकिन आप मेरी बात को गलत नहीं निकाल रही हैं, अपनी बात को सही करने पे तुली हुई क्योंकि मैं आपकी जो मैंने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले वक्ता को आप गलत प्रूफ करें। डिबेट का मतलब ये होता है कि जो खबर है उसे सही प्रूफ करें, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है मैं उस पर आपसे चर्चा कर रही हूँ, और उसका असर जो दिख रहा है बॉर्डर पर मैं उस पर आपसे चर्चा कर रही हूँ। रही बात आपकी चिंताओं की, आपकी शंकाओं की, शाजिया आलमी जी जवाब दे दें, जवाब दे दें आशुतोष वर्मा जी का। मैं तो सुनना चाह रही हूँ सर, और मैं चाह रही हूँ शाजिया आलमी जी जवाब दें। बोले। मुझे लगता नहीं है, सबसे पहले तो प्राची जी आपको और जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं और आपके जरिए, आपके चैनल के माध्यम के जरिए जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको नमस्कार भी कहूंगी, आदाब भी कहूंगी, और ये भी कहूंगी कि देखिए क्या कहा जा रहा था, कितना मातम और हाय तौबा थी और क्या असलियत है। और सच में ऊंट बैठा है पहाड़ के नीचे, और वो क्यों? क्या आपने देखा आशुतोष जी को? आप कह रही हैं कि उनके सवालों के मैं जवाब दूं, आखिरकार उनके पास तो सवाल ही नहीं है। उनका सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट पर है, और लगातार वो चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर हो, बातें कर रहे थे एसआईआर के खिलाफ, अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो देखिए हालत ये हो गई है उनकी कि जो उनका शरणार्थी पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था, और जिनके लिए घुसपैठियों को जिनको जो भारतीय बनाकर आप इलेक्शंस भी कर रहे थे और वोट पाने की आपको फिराक थी, वो सारा की सारा प्लान हो गया आपका ठप। अब मैं आपको बता दूं क्या कहा गया है। चुनाव आयोग भी मानता था कि एसआईआर जरूरी है, और एसआईआर के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में भी संविधान की कसौटी पर खरा उतरा है एसआईआर। और ये किसने कहा है? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की कसौटी पर खरा उतरा है, सच्चा रहा है। ये उस जितना विस्तृत काम है उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता, हालांकि वो संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है। चलिए आपकी बात सही थी और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो नागरिकता तय नहीं करेगा, लेकिन वोट कौन करेगा ये तो तय करेगा ना, और ये बात मानी गई। और आपने सुना भी उन लोगों की, आप भी थी, कहा तभी बांग्लादेश से कोई लेकर आ रहा था। तो भाई साहब कब तक करेंगे आशुतोष जी, कितना बचे फिरेंगे आप लोग? और आप सोचिए, देश हमारा भारतीयों के लिए, देश के इलेक्शन में वोटर कौन है? भारतीय वोटर ही रहेगा सिर्फ, और देश की योजनाएं जो हैं भारतीयों के लिए, और देश के संसाधन किसके लिए हैं? सिर्फ भारतीयों के लिए। नहीं शाजिया जी, जब तक मसला एसआईआर का होता तो शायद आशुतोष जी आपसे कुछ सवाल पूछते या सुप्रीम कोर्ट पर अपनी निराशा जताते, उस फैसले पर निराशा जताते, लेकिन बात जब घुसपैठियों की आती है तो वो आंकड़े पूछने लगते हैं। वो जानना चाहते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट में तो पता है कि कितने घुसपैठिए गए, आप लोग जो इतने संजीदा हैं, इतने गंभीर हैं घुसपैठियों को लेकर, आप लोग क्यों नहीं बताते हैं कि आपने इन 12 सालों में कितने घुसपैठियों को बाहर किया? वो आंकड़े तो हैं, जितने लोगों को हटाया गया है, यूपीए के दौरान भी हटाया गया, हमारे दौरान भी हटाया गया, लेकिन जो बाकायदा घुसपैठी भारतीय नागरिक बनकर भारत के चुनाव में वोट डाल रहे थे, वो सारे के सारे जिनका डिलीशन हुआ है, वो कि देखिए किनका डिलीशन हुआ है। जाहिर सी बात है जो जिनका ट्रांसफर हुआ था, जो बाकायदा अपने जगह से दूसरी जगह गए, माइग्रेट होके गए, या फिर जो जिंदा नहीं है, सही बात है, या फिर जो बाकायदा जिन्होंने अपनी दूसरी जगह से जिन्होंने वोट देना शुरू किया है। ठीक है, तब सोचने वाली बात है उसके अलावा कौन है।
तो जिन लोगों ने एसआईआर में डिलीशन से वोटर की लिस्ट हुई थी, जब डिलीशन हुए थे, जिन लोगों ने इसको लेकर संजय, बाकी कुछ प्राची जी सवाल 10 सेकंड में डिबेट मैं करें। आ रही हूँ आप आशुतोष मान से। गए उस बात को। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो उन लोगों का क्या होगा जो लोग अभी टीवी पर बोल रहे थे। मैं तहसीन जी जाहिर आपके सी पास बात है, आऊं, उससे पहले आशुतोष पश्चिम जी, बंगाल का तहसीन मसला जी है की पार्टियां और पश्चिम बंगाल के नेता लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे थे। मैं आशुतोष जी आ रही हूँ, सबका बस एक एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं, फिर उसके बाद रिबेटल कर लीजिएगा। मैं मैं संजय 10 सेकंड सरकार में जी सवाल आपसे को जोड़ जानना देता चाह रही हूं, हूँ, फिर आ रही हूँ एक सवाल आशुतोष जी, जोड़ फौरन देता आ रही हूँ। 4 और मेहमान है जो अभी तक नहीं बोले, बस एक एक बार इनका ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं। संजय सरकार जी, आपको अच्छा तो लग रहा होगा ना कि अब पश्चिम बंगाल में सफाई हो रही है, वोटर लिस्ट तो साफ हुई, अब उस वोटर लिस्ट के साफ होने का इम्पैक्ट दिख रहा है। बॉर्डर्स पर भीड़ लगी हुई है और एसआईआर में नाम कटने के बाद लोग जा रहे हैं और बता भी रहे हैं कैसे फर्जी तरीके से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे। जय गणेश बाबा की जय, जय गणेश बाबा की जय, जय गणेश बाबा की जय। गणेश बाबा जी को नाम जय लेके भारत आज के की संविधान बेटी की चर्चा- जय, नहीं, जय नहीं, सुप्रीम नहीं, कोर्ट आप की सुनिए, जय। सुन लीजिए। जो अवैध नागरिक है कि हिंदुस्तान में कहीं रहने की उसको जगह नहीं है, हम उसको पहले विरोध करते हैं। चाहे एनसीआईबी को रिपोर्ट के अनुसार में 5 करोड़ जो आज घुसपैठी हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसको पहले निकालने पड़ेंगे। चाहे नेपाली हो, चाहे भूटानी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कौम का हो, उसको निकालना बहुत जरूरी है। नेपाली भूटानी लोग आपको बंगाल का बॉर्डर नहीं, सिलीगुड़ी से लेके एकदम मतलब जो अलीपुरद्वार कुचबिहार तक बैठा रहेंगे और नेपाली लोग सिक्किम से लेके दार्जिलिंग तक वो बैठे रहेंगे, उसको निकाल नहीं सकता वोटर के लिए, उसको रख सकते हैं। और दूसरे नंबर बात है, मेरे हिंदुस्तान का जो 27 लाख जो लॉजिकली डिस्टेंस में बंद हो गया है, उसके लिए कुछ बात नहीं है। अवैध नागरिक अगर यहाँ पर रह नहीं सकता है तो अवैध नागरिक यहाँ का विधायक भी नहीं हो सकता। हो सकता है प्राची जी? हो सकता है प्राची जी? नहीं हो सकता है प्राची जी? हाँ, लेकिन बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को जो सपन मजूमदार है, उसमें 2023 तक बांग्लादेश गोपालगंज के वोटर थे, उसमें डायरेक्ट गोपालगंज के जिला परिषद के जो अध्यक्ष जहां पर शेख हसीना संजय सरकार जी, लेकिन ऐसे बताकर आप अपनी ही पोल खोलते हैं ना। अभी तक पश्चिम बंगाल में आप ही लोग थे। अब अगर एक महिला ये बता रही है कि वो 10 साल की बच्ची थी और 10 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ आई थी और उसने बाकायदा यहाँ डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, वो वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा होती थी, वो वोट देती थी, अब उसे हटा दिया गया तो दिक्कत क्या है भाई? ये तो सिस्टम की खामी थी ना जो आप लोगों को दुरुस्त करनी थी। नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप जो एसआईआर नहीं, एसआईआर का बिना भी यहाँ पर जो घुसपैठी है उसको निकाल दिया जाए, बहुत बड़े बात है। क्यों हिंदुस्तान के अंदर में खाएंगे होगा, वो भी होगा, लेकिन एसआईआर से तो आपको दिक्कत नहीं है 6 महीना तक उसको जेल में रखने पड़ता है, फिर पूछबैक करने पड़ता है, इसे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिपोर्ट कर। नहीं संजय सरकार जी, मसला यहाँ पर यह है, मसला यहाँ पर यह है, घुसपैठियों का जो मॉडल था ना, घुसपैठियों का जो मॉडल था ना, वो इसी हिसाब से चल रहा था कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और एसआईआर में जब उनके डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाए गए तो उनमें डर पैदा हो गया, इसलिए बंगाल के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर पर इतनी भीड़ लगी है। सुनिए, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये आधार किसका अंडर में मालूम है? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। पैन किसका? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंडर में। वोटर बहुत कोशिश कर लीजिए भाई साहब। अच्छा, सुनिए ना, सुन लीजिए, और ये क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए थोड़ा, ये सुनिए ना, आप सुन लीजिए साजिया जी, आपको पोल अभी खोल रहा हूँ, सुन लीजिए। ये 4 साल पहले आए थे, 4 साल पहले आए थे, 4 साल पहले आपको गृह मंत्री थे तब। ये सुनिए ना, ये व्यक्ति 4 साल पहले आए थे, ये व्यक्ति 4 साल। अच्छा चले संजय सरकार जी, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप 4 साल पहले की बात करें, आप 2 साल पहले की बात करें, आप 4 साल पहले की बात करें, आप 2 साल पहले की बात करें, फेल्योर आपकी सरकार का होगा। और अगर आप चाहें तो मैं फिर से सुनवा देती हूँ कि वो घुसपैठिए खुद बता रहे हैं कि ममता राज में उनको ममता सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था, उनको ममता सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता था। संजय सरकार जी, तो उस पर तो कम से कम बोलिएगा ना, ये फेल्योर है कि नहीं है आपका? और अगर ये जा रहे हैं तो किस वजह से? एसआईआर की वजह से। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप बॉर्डर किसने देखता है? बॉर्डर बीएसएफ। अरे बॉर्डर तो बीएसएफ देखता है, बॉर्डर तो बीएसएफ देखता है, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ कौन देता है? सरकारी योजनाओं का लाभ कौन देता है? लक्ष्मी भंडार योजना किसकी थी संजय सरकार जी? लक्ष्मी भंडार योजना किसकी थी ये तो बताएंगे ना। अब ये तो केंद्र सरकार की थी नहीं, ये तो आपकी है, आप ही क्रेडिट लेते हैं उस पर। अच्छा रुक जाए थोड़ा सा, सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुक जाए, संजय सरकार जी रुक जाए। अभी टीएमसी के संजय सरकार जी ने कहा ज्ञानेश जी का जय, बहुत बार जय जयकार लगाया,
थोड़ा सा रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पढ़ते, देश की सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च अदालत ने उनके जय लगाई है, उनके निर्णयों को। अगर देश के संविधान के मुताबिक इस देश को चलाना चाहती है, तमाम विपक्षी पार्टी उसको मानना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने पहले नतमस्तक होकर देश से माफी मांगिए। पहले आपके बीच बोला नहीं मिस्टर संजय, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। संजय, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था। अभी हार गए हैं, थोड़ा चुप रहिए। अरे संजय, आपके बीच नहीं बोल रहा था मैं, बदतमीजी मत करिए। रुक जाए संजय सरकार जी, आवाज डाउन। अरे संजय, आपके बीच नहीं बोल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर विपक्षी पार्टियां नतमस्तक होकर देश से माफी मांगेंगी तभी काम चलेगा। बिहार से एसआईआर शुरू हुआ था, अचानक सारी पार्टियां पहुंच गई कि सबका वोट डिलीट हो जाएगा। सवाल यह है कि जो लोग इस दुनिया से गुजर गए, मृत पाए गए, उनका नाम डिलीट हुआ। जो नए वोटर आए उनका नाम जुड़ा, और जो बेवजह वोटर बन गए थे उनका नाम कैसे जोड़ सकता था चुनाव आयोग? और जो लोग कई जगह के वोटर थे उनका भी हटाना था। तो आज सर्वोच्च अदालत ने जो स्टैंप लगाया है कि चुनाव आयोग को संविधान सम्मत और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके मुताबिक इस देश के वोटर को जोड़ने का, हटाने का अधिकार है, और एक एक्यूरेट वोटर इलेक्टोरल रोल बनाने की जरूरत भी है और अधिकार भी है। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र, उसने कहा कि यह सिर्फ एक कथा और कहानी नहीं है कि कुछ लोग वोट डालकर चले आए। वो उस बात का भी तस्दीक है कि वोटर जो था वो वैध था क्या। यह बात भी सही है कि नागरिकता चुनाव आयोग तय नहीं करता, लेकिन वो ये मान सकता है कि आप अभी हमको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, हम आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं देंगे। इस पर विपक्ष की जितनी पार्टियां हाय तौबा छाती पीट रही थी, उनके गाल पर तमाचा है ये कानून का। वो संविधान लेकर घूमते हैं। थोड़ा पढ़िए और झुकिए, समझिए और वास्तविक मुद्दों पर लौटिए। अब मैं घुसपैठियों पर एक बात कहना चाहता हूं। इस देश में सबसे ज्यादा घुसपैठिया किस सरकार के काल में इस देश पे यार कैसे आ गया भाई? क्या कर रहे थे? कान में तेल देकर सोए हुए थे। कांग्रेस पार्टी की सरकार रही बंगाल में, लगातार कांग्रेस की 77 तक, उसके बाद लेफ्ट की, उसके बाद ममता बनर्जी की। कान में तेल डाल के सो रहे थे कि घुसपैठिया आते गए, वेलकम करते गए, वोटर बनाते गए। आज अगर इस देश की अदालत, इस देश की कानून व्यवस्था और चुनाव आयोग मुस्तैद है कि संविधान को अक्षरशः जमीन पर लागू करेंगे, उसमें दो चार घुसपैठिया निकलेगा, वापस जाएगा। और सरकारों ने सुना ना विपक्ष के साथ, प्राची जी, सरकारों ने अलग अलग समय पर घुसपैठिया वापस भेजा है। उसकी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में क्या है? देखिए, अभी कभी वो प्रक्रिया तेजी से चलती है, कभी वो स्लो होता है। साबित करना पड़ता है कि आप बांग्लादेशी। क्या कह रहा था कि दो मसलों को एक साथ मत मिलाइए। मैं दो मसला नहीं मिलाना चाहता। क्या सरकार को एसआईआर की ही जरूरत है? आप घुसपैठियों को चिन्हित करके दो मसला नहीं मिलाना। प्राची जी, मैं इस मसले को अलग कर देता हूं। सत्यप्रकाश जी, उनका कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम खुश हैं या हम निराश हैं, हमें क्या करना है ये तो हम फैसला ले ही सकते हैं। उनको नहीं यकीन है भाई इस फैसले पर, नहीं अच्छा लग रहा वो खुलकर आकर कहें तो, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में सामने आकर कहे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता है। एक बार राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं कंटेम्प्ट कोर्ट में, कई बार माफी मांगना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो तय करता है वो देश का कानून है, उसके खिलाफ आप रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, उसके बाद कहीं नहीं जा सकते। आपको वो मानना पड़ेगा जो देश का संविधान, देश का कानून और देश की सर्वोच्च अदालत कहती है। मैं दो मसला मिलाना नहीं चाहता था। घुसपैठिया कैसे पता चला? अचानक वोटर जब एसआईआर शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग बेचैन हो उठे, उसमें पता चला अच्छा ये लोग घुसपैठिया भी है। इनको वोटर कौन बनाया भाई? किसके लिए वोट दे रहे थे ये लोग? उनका जब वोटर से नाम कटना शुरू हुआ, राहुल गांधी पहुंच गए वहां सीधा सीधा कि ये लोग हैं वोटर नहीं, इनका लिस्ट में नाम हटा दिया गया। वास्तविकता कुछ और निकली। कुछ तो उसमें वोटर थे ऑलरेडी, कुछ लोगों ने अप्लाई नहीं किया था। कुल मिलाकर इस देश में एसआईआर पर विपक्ष ने जो रोना रोया है, जो छातियां पीटी हैं, वो देश के मुख्य मुद्दा से ध्यान भटकाकर चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बदनाम करने की और इस देश के प्रजातंत्र और लोकतंत्र पर बट्टा लगाने की कोशिश थी। विपक्ष को शर्म आनी चाहिए। फेक नैरेटिव के भरोसे आप लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे और जिस वोट चोरी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, वोट चोरी की असलियत क्या है वो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बता रहा है। खलबली उन लोगों में है जो गलत तरीके से भारत में रह रहे थे। एसआईआर ने उनमें डर पैदा किया जो गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे।
थैंक यू प्राची जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आज एक चीज आपके शो के माध्यम से देश की आवाम समझ गई प्राची जी, बोलिए क्या? देश की आवाम समझ गए कि देश का गृह मंत्रालय, और मैं लगातार आपके शो में कहता रहा, देश का गृह मंत्रालय सबसे बड़ा फेलियर है इस मुल्क के अंदर। और जो आदरणीय अमित शाह जी है, जो देश के गृह मंत्री हैं, इनसे बड़ा फेलियर कोई नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ। प्राची जी, आप ही के इंडिया टीवी पे मुझे पूरा भरोसा है, आप ये बात जानते हो। इंडिया टीवी ने ही बताया स्टार्टिंग में, आशुतोष जी बोले उसके पहले, कैसे लोग जैसे कोई हलवा मिल रहा है भारत में अंदर आ रहे, भारत में बाहर जा रहे। मान लिया अवैध है, मान लिया ममता जी खराब है, मान लिया राहुल गांधी खराब है, मान लिया जवाहरलाल नेहरू खराब है, बाहर जा रहे ना, क्रिमिनल है ना, वोट किया ना, क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, आप मानते? देश में कानून तोड़ा, ऐसे हलवे की तरह बाहर निकाल रहे उनको, कोई उन पे एक्शन नहीं। वाह, सीमा भाभी से लेके ये 3 साल पहले खान जो आ गया था अंदर, आप ही के इंडिया टीवी के बाइक को काम है, 3 साल पहले आया। अब 3 साल पहले किसकी सरकार थी मेरे ध्यान नहीं केंद्र में, बट जो भी होगा वो आ गया खान। अच्छा, आपने एक लड़की का दिखाया, एक महिला का दिखाया, वो महिला ने कहा मैं 10 साल की उम्र में आई। उस महिला पे हमने रिसर्च किया था, वो कल भी उसका जो बाइट था वो बहुत वायरल था, उसने एक वायर एजेंसी को दिया था। वो महिला 22 साल की है, यानी कि 10 साल 12 साल में किसकी सरकार थी केंद्र में? यानी कि अपने बॉर्डर को ऐसे हलवा की तरह बना। हमारे बीएसएफ तो बहादुर है, तो ये किसके फायदे में इनको आते जाने देने चाहिए? अगर मान लो सत्यप्रकाश जी यहाँ पर है, इनके घर पे कोई चोरी कर, तहसीन जी, और फिर चोरी करने के बाद सॉरी तो बोल आपने दिया। रिसर्च कर लिया, लेकिन थोड़ा रिसर्च इस पर भी कर लेते कि एसआईआर ने क्या बदला। थोड़ा रिसर्च इस पर भी कर लेते कि एसआईआर हुआ इसी वजह से कम ये कैमरे के सामने आ गए। आप समझ रहे हैं? उस पर भी मैं बोलता हूं, वो घुसपैठिए तहसीन जी, वो घुसपैठिए जिनके पास मेरे और आपकी तरह इस देश के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो अब खुलकर कह रहे हैं नाम कट गया, अब मैं नहीं रह पाऊंगा भाई देश में, मुझे जाना है, मैं बॉर्डर पर हूं। अब एक मिनट, मैं उस पर भी आता हूं, मैं उस पर भी आता हूं। अगर किसी ने सत्यप्रकाश मिश्रा जी के घर पे किसी ने चोरी की, ये नहीं हो सकता कि वो जाकर सॉरी बोल दे और उसको जाने दे, वो कानूनी जुल्म होता, किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं। अब आते दूसरे मुद्दे पर कि इनके पास अवैध दस्तावेज थे, कहीं पर भी थे। अवैध दस्तावेज छोड़िए प्राची जी, इंडिया टीवी ने मुझे कवर किया था, एक मंत्री है हरदीप पुरी जी, उन्होंने ट्वीट किया था कि घुसपैठियों के लिए हम 1 बेडरूम फ्लैट दे रहे। जब उसमें मैंने कोट ट्वीट किया था कि आप 1 बेडरूम फ्लैट दे रहे रोहिंग्या को, ये आप क्या कर रहे हो, और ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं प्राची जी, मेरे पे कानूनी केस हो, मैं ये मांग करता हूं, ये कोर्ट। अब तीसरी तो ये 1 बेडरूम फ्लैट देते, इसलिए बोलता हूं भाजपा को घुसपैठियों की जरूरत, बाबर की जरूरत, ये सब जरूरत भाजपा को थी। सीमा भाभी भी अगर इनको जरूरत होती, अगर इनको जरूरत होती, मैं फिर वो विजुअल चला देती हूँ। कितने सारे लोग हैं जिनके नाम कट गए, कितने सारे लोग हैं। अगर घुसपैठियों की जरूरत होती भारतीय जनता पार्टी को, तो एसआईआर में इनके नाम ना कटते ना, और ये चुपचाप वोट देते रहते। सुनिए ना, बदला क्या इन घुसपैठियों के नाम कटे तो पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई। अब आप खुद समझदार हैं, रिसर्च करते हैं इतना, आपको समझ में आएगा कि किसको वोट दे रहे थे। किसी का नहीं, ये भाजपा की पोलराइजेशन है। आपको कैसे पता है वापस नहीं आएंगे? जिन्होंने कानूनी अपराध किया उनको जाने दे रहे, वापस क्यों नहीं जा रहे हैं ना? लेकिन मेरे को ऐसे नहीं होता, एसआईआर नहीं तहसीन जी सुनिए, मैं ये कह रही हूं एसआईआर की वजह से ये लोग सामने आ गए। एसआईआर ने ये किया है, जिस एसआईआर को आप गलत बताते हैं, उस एसआईआर ने इन लोगों के वोट काटे हैं। एसआईआर को किसने गलत आप भी नहीं चाहेंगे ना तहसीन जी कि गैर भारतीय वोट दे? एक मिनट, हम अब दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। एसआईआर को किसी ने गलत नहीं किया। एक हमारे अभी तो कह रहे थे बैठकर, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं आशुतोष जी कह रहे थे अभी। नहीं, आशुतोष जी ने भी ये नहीं कहा, मैं आपको बताता हूँ। एसआईआर इलेक्शन कमीशन का अधिकार है करना। हम लोगों ने, एक सेकंड प्राची जी, मैं आपके दर्शकों को 20 सेकंड, फिर आप कुछ। एसआईआर उनका अधिकार है। एसआईआर को किसी ने बिल्कुल नहीं बदलता हूं। अगर आप सुन ले, कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन मैं समझता हूं भाजपा को सब कॉम्प्लेक्सिटी समझने। एक हमारे साइड पे डुग्गल साहब है, कभी कभी वो आरटीआई एक्टिविस्ट, कभी कभी किसान, कभी कभी नेता, कभी कभी ममता जी का सपोर्टर, कभी कुछ हो। वो उसने, मैं अब मेरे मुंह से शब्द निकल जाते, वो क्या था, एसआईआर इलीगल है। विपक्ष की पार्टी, मैं अखिलेश यादव जी का आपको स्पीच बताता हूं, सुन लीजिए मेरी बात 20 सेकंड होगा, या राहुल गांधी का। एसआईआर के खिलाफ पार्टी नहीं थी, एसआईआर के समय के खिलाफ पार्टी थी। किस समय क्या गया था? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने ना खुले दिल से। सुप्रीम कोर्ट भी वही कह रही है जो आप कह रहे हैं, तो फिर तो विवाद ही खत्म हो गया। एक मुझे गलती सुप्रीम कोर्ट, तहसीन जी आप जो कह रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, तो समझाइए। आशुतोष जी यही बैठे हैं, आपकी बगल वाली विंडो में है, समझाइए कि निराश होने की जरूरत नहीं है। हम जो कह रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लास्ट लाइन अपनी बात समाप्त कर दूंगा, एक लास्ट लाइन अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मैं एक गलती मानता हूं, आदर से सुप्रीम कोर्ट के सामने
सामने, जो उन्होंने लोगों को कहा अगर आप इस चुनाव में वोट नहीं करोगे बंगाल के, अगले बार आपको मत देने का अधिकार है, वो गलत था। किसी भी भारतीय को आप वंचित नहीं रख सकते। ठीक है मलूक नागर जी, विपक्ष का कहना यह है दो चीजों को एक साथ मत मिलाइए। ये भी सरकार की नाकामी है कि एसआईआर की जरूरत पड़ गई घुसपैठियों को खोजने के लिए, और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार कर रहे हैं वो अभी, और उसके बाद रणनीति तय करेंगे। यानी ये मुद्दा पीछा नहीं छोड़ेगा आप लोगों का, वोट चोरी वाला। 2400 किलोमीटर इस देश की बाउंड्री है, जो सरहद या देश की बाउंड्री कहते हैं। 600 किलोमीटर को छोड़ के पूरे पे फेंसिंग है, और 600 किलोमीटर बाउंड्री वो पश्चिम बंगाल प्रदेश की है, जहां प्रदेश की सरकार ने बाउंड्री करने के लिए सुविधा चाहे फोर्स चाहे जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई थी। लोग पूरा होमवर्क करके हमारे साथी बैठते नहीं है। आज हमारे साथी कुछ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत करा है एसआईआर के बारे में जो ऑर्डर करा है। इनको ये नहीं पता कि अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अरेस्ट करके इन्हें जेल में डाल देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इग्नोर करता है इन तरह की चीजों को। जब तक कंटेम्प्ट नहीं लगता है, पहले ही इतनी ज्यादा बोझ है इस देश में। भैया रुको जरा, इनको रोकना, इन्हें पता कुछ है नहीं, बीच में कूद रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में अगर ये कह रहे हैं कि भाई ये पूना वाला साहब आप तो हमारे बढ़िया दोस्त हो, रुको प्लीज जरा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से इन्हें दिक्कत है तो क्या क्लैरिफिकेशन पिटीशन या रेक्टिफिकेशन पिटीशन या मॉडिफिकेशन पिटीशन या रिव्यू पिटीशन या अल्टीमेट इन द लास्ट बेंच के लिए क्यूरेटिव पिटीशन क्या इन्होंने फाइल करी है, या टेलीविजन पे आके कुछ का कुछ बोल रहे हैं ये लोग। जहां तक बात है प्राची जी, हमारे देश के मुसलमानों का संविधान के अनुसार जहां तक पड़े हम साथ खड़े हैं, और उनके असली दुश्मन कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां हैं, क्योंकि ये घुसपैठियों को अंदर लाके हमारे देश के मुसलमानों का जो भारत सरकार की स्कीम और प्रदेश सरकार की स्कीम है उनके हिस्से का फायदा वो उठाते थे, या कहें सीधी भाषा में उनके हिस्से को बाहर के घुसपैठिए मुसलमान खाते थे। अब ये कुछ लोग, मैंने देखा चुनाव के समय में बहुत सारे एंकर, अरे घुसपैठिए तो बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। एसआईआर का काम घुसपैठिए बाहर निकालना नहीं था, चिन्हित करना था। 3 चीजें हैं इससे संबंधित, एक सीएए, एक एसआईआर और एक एनआरसी। सीएए जब आया, एनआरसी को साथ लपेट के पूरे देश में इन्होंने हंगामा करा दिया, प्रदर्शन कराए, मारकाट मचवा दी, पूरा देश में तबाही करवा दी इन लोगों ने, कुछ समझ ही नहीं है। अब एसआईआर होने के बाद अगली प्रक्रिया जो एनआरसी है अब चालू हो, ये जिले लेवल पे जो पूरे बड़े केंद्र बनेंगे, इनसे ज्यादा वो घुसपैठिए जानते हैं, घुसपैठिए देश में रहेंगे तो कोई नहीं चाहता। तहसीन भाई कह रहे थे, लेकिन आपकी सरकार को 12 साल हो गए 10 सेकंड और 13वां साल लग गया। 12 साल में आप लोग घुसपैठियों को बाहर नहीं कर पाए। सवाल इस बात को लेकर है, इतने संजीदा हैं आप लोग, इतने गंभीर हैं आप लोग, आप लोगों को घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होते, बाहर क्यों नहीं किया? प्राची 10 सेकंड। जी बोलिए। घुसपैठियों को किसी टेलीविजन पे बोल के कि तुम घुसपैठिए सर्टिफिकेट मिल गया, बाहर कर दे उन्हें। घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए जो एसआईआर प्रक्रिया है, उसमें जिन लोगों की वोटें कटी हैं, जिन लोगों पे कागजात नहीं है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो गए। और जो हमारे तहसीन भाई कह रहे थे कि जो बाहर जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए, अरे डिपोर्ट करना है उनको, देश से बाहर निकालना है। और अपने आप अगर जा रहे हैं, हमारा खर्चा भेजने का बन रहा है, खाना खिलाने का बच रहा है, उनके लिए 4 दीवारी करके रखे उसका खर्चा बच रहा है, तो आज पूरे देश के सामने लेकिन मलूक नागर जी, इनको पकड़ेंगे, इनसे पूछेंगे तब तो पता चलेगा कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये घुसपैठिए इतने सालों साल से चालू है ना प्रोसेस। प्राची आप इतनी सीनियर एंकर हैं, उसका प्रोसेस चालू है। और जिनकी वोटें कटी हैं, जो कहीं पे किसी प्रदेश में 63 लाख, किसी में 80 लाख है ना, किसी में 32 लाख, तो अब वो जो वोटर ही नहीं है तो कौन है?
ठीक है। अब प्रक्रिया आशुतोष जी, चलेगी और अब वो ऑटोमेटिक इतनी सरल भाषा में आपको मलूक नागर जी ने समझाया है कि सरकार की नीयत, मंशा, एसआईआर का मकसद, इतनी सरल भाषा क्या समझ में नहीं आती है विपक्ष को? धन्यवाद प्राची जी। तो प्राची जी, मलूक नागर साहब बढ़िया इंसान है, अच्छा लगता है, बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, हम सीरियसली इस नोट पे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, पहले तो हमारे ख्याल से ये जो जेडीयू के नेता हैं अपने आप को वकील भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय हैं उस पर हमारे पास ये हर समय ऑप्शन है कि हम क्यूरेटिव पिटीशन या रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, तो उस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि हम इनफेलिबल या अभ्रांत नहीं है, जज भी इंसान है। काउंटर, और ये कहा था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1968 बस उनको कंप्लीट करने दें। देखिए, एक मिनट रुक जाइए, काउंटर दीजिएगा। मैं बहुत देर की बात बोला और आप किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मेरे में बीच में मत बोलिए। इस देश में ऐसे कई वाकया हैं जिसपे बड़ी बेंचों ने बैठ के पुराने अपने कोर्ट के फैसले को हटाया है, ओवर रूल किया है, और कई जगह पर सार्वजनिक मंच पे प्लीडेड गिल्टी भी मानी है। आप याद कीजिए, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का इमरजेंसी के ऊपर केस, एक केस तो मेनका गांधी जो इनकी नेता है उन्होंने ही कहा था, वो रूल कराया था जिसमें आर्टिकल 21 की व्याख्या की गई थी और बहुत हल्के रूप में किया गया था, AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में। और गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब में भी यही हुआ कि हम जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको संसद अमेंड नहीं कर सकती, आंशिक रूप को उसको बदला। तो कोर्ट ने कई बार अपनी बड़ी बेंचों के साथ में अपने पुराने बेंचों को फैसला बदला है। डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अपने पिताजी के जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया उसको वो रूल किया है। तो ये कहां से हो जाता है कि जो एक बार सुप्रीम ने कोर्ट कह दिया वो इनफेलेबल है, वो अभ्रांत है? आप रिव्यू पिटीशन डालें, हम इस बात को आज भी मानते हैं। आप रिव्यू पिटीशन डालें, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने हिसाब से देखें। आशुतोष शर्मा जी, आपका अधिकार है और आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, आपको जो करना है आप करेंगे। आप मेरी बात को रोक देती है। मैं नहीं रोकती नहीं हूँ आपको आशुतोष शर्मा जी, मैं नहीं रोकती हूँ। आप पूरा बात सुन लीजिए, फिर ले लीजिए ना जवाब। और जब मुझे रोकना होता है, मुझे बीच में आना होता है, तो मैं हर मेहमान के आती हूँ, सिर्फ आपके नहीं आती हूँ। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, मैं जो तस्वीर दिखा रही हूँ ना सर, मैं आज उस तस्वीर पर ये जानना चाह रही हूँ कि एसआईआर ने कम से कम ये तो बदला। आप ही कहते हैं ना कि चलिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया घुसपैठियों के लिए। अरे एसआईआर नहीं सही, कम से कम इन घुसपैठियों को हमारे सामने तो ला दिया और बता तो दिया कि कितनी सीरियसली हमारे सिस्टम में घुसे हुए हैं। एक जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगी, एक सेकंड शारदा जी आ रही हूं। पहले तो इनका सरकारी आंकड़ा आ जाए, तब हम उस पर, पहले इनका सरकारी आंकड़ा आ जाए, तथ्यात्मक रूप से हमारे पास आ जाए, तब हम बात करेंगे। ये आपके रिपोर्टर ले जाके कैमरा पे कहीं भी किसी को लगा दे, कहीं भी किसी को नहीं, रुके नहीं। आशुतोष वर्मा जी सुन लीजिए, आपको जानकारी नहीं है लेकिन मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। रिपोर्टर जब जमीन पर जाते हैं तो वही दिखाते हैं जो दिख रहा होता है। बॉर्डर पर लाइन लगी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा रिपोर्टर नहीं कह रहा है, लगी है लाइन। और अगर आपको शक है तो जाकर आप भी चेक कर सकते हैं। ये किसी को भी उठाकर माइक से कुछ भी नहीं बुलवा दिया जाता है। मैं कहता हूं, भारत सरकार इतना आसान होता आशुतोष जी, तो मैं आपसे कुछ भी कहलवा लेती। आप पत्रकारिता पे चली जाएंगी और भारत की फिर वही आप गलत ट्रैक पे, फिर 157वीं रैंक पे हम अब बैठे हुए हैं, हम क्या करते हैं हमको पता है, वो बहस दूसरी हो जाएगी। नहीं, आपने बहस छेड़ी। आशुतोष वर्मा जी, प्रॉब्लम ये है जब तक आप सुप्रीम कोर्ट को लेकर कह रहे थे, अपने अधिकारों की बात कह रहे थे, मैंने सुना आपको और बहुत पेशेंटली सुना, मैं जवाब बहुत पेशेंटली सुना। लेकिन जब मैं इन तस्वीरों पर बताती हूँ आपको, इन तस्वीरों पर जवाब चाहती हूँ, तो आप इफ एंड बट क्यों करने लगते हैं? इफ एंड बट क्यों करने लगते हैं आप? अरे हम इसलिए इफ एंड बट करते हैं कि ऐसी इसलिए क्योंकि बहुत सी फैक्चर्ड तरीके से रिपोर्टें बनाई जाती है। क्या आपको नहीं पता है? ऐसा ही नहीं हमें पत्रकारिता जो है झंडे गाड़ रही है विश्व में। आप मुंह में सुनना चाहते हैं? नहीं, अब आप पत्रकारिता पर बहस करने लगे। अब आप पत्रकारिता पर बहस करने लगे। सच ये है कि इन तस्वीरों दिए कि नहीं दिए? सच ये है आशुतोष वर्मा जी, इन तस्वीरों पर बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तो अब आप पत्रकारिता पर बोलेंगे। अब आप पत्रकारिता पर बोलेंगे। जरूरी ये है कि आप इन तस्वीरों पर बोलें। एक शख्स अगर ये कह रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स बनवाए और एसआईआर पर मेरा नाम काट दिया गया, तो आपने इस पर बोलना पड़ेगा ना, बजाय इसके आप पत्रकारिता पर ज्ञान दे मुझे। इन तस्वीरों पर बोले ना, बोल तो रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा आप बोलेंगे इन तस्वीरों पर। भारत सरकार भारत सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? भारत सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेके उसमें वेबसाइट बता रही है? एक एक करके सबको काउंटर करना है।
सत्यप्रकाश मिश्रा जी, और उसके बाद शाहजेद जी। देखिए बहुत भारत सरकार ने आशुतोष जी, 12 सालों में आशुतोष जी, मैं कानून का ठीक ठाक विद्यार्थी रहा हूं, ठीक है, आप पिटीशन डालिए, क्यूरेटिव डालिए, रिव्यू डालिए। एक सवाल आपने केशवानंद भारती, एडीएम जबलपुर और बहुत सारे मुकदमे से दिया। बता दीजिए, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के लोगों का तर्क क्या था कि क्या चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार है? एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतलब पूरा इलेक्टोरल रोल को एक्यूरेट बनाने के लिए वो क्या कोई मुहिम चला सकता है? उसको अधिकार है, क्योंकि वो देश का चुनाव आयोग है और कानून सम्मत अधिकार है। इतना ही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग बहुत अच्छा वोटर इलेक्टोरल रोल तैयार करे, इसमें आपत्ति क्या है? वो संविधान सम्मत है। किस रिव्यू में जाएंगे आप कि चुनाव आयोग कोई अधिकारी नहीं है? आप करेंगे, आपके घर में दफ्तर खोल दे कि सपा पार्टी का 4 बूथ लेवल कार्यकर्ता बोलेगा हाँ हाँ ये वोटर है, यही हो गया, आप जो कहे सब सही। एक इलेक्शन कमीशन का दफ्तर राहुल गांधी के घर में खोल दे तो उनका पीए सेक्रेटरी बताएगा ये वोटर ये सही। क्या मजाक कर रहे हैं आप? एडीएम जबलपुर का केस कुछ अलग है और यह मामला कुछ अलग है। बिल्कुल कोर्ट ने अपने बारे में कहा कि हम इनफेलेबल नहीं होते। कितना उदात्त हृदय था कोर्ट का। इसका मतलब है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ऑल लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर कोई फैसला करता है, और 99% फैसला सुप्रीम कोर्ट का अब तक लोगों ने माना है सही है। 1% में जो सुप्रीम कोर्ट ने इंप्रूव किया है बड़ी बेंच में। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां इस देश में कहना चाहती हैं कि चुनाव आयोग को कोई अधिकारी नहीं है एसआईआर कराने का, वोटर इलेक्टोरल रोल तैयार करने का? ठीक है, कौन करेगा? क्या अखिलेश जी करेंगे? आप करेंगे? कौन करेगा? एक आयोग बना है, वो करेगा, कानून के मुताबिक करेगा। चुनाव आयोग ने इतना ही क्या आपके तर्क क्या कोर्ट में पढ़े हैं कभी? बहुत जरूरी बात आपके तर्क विपक्ष के सारे ऐसे थोथले तर्क थे। क्या कह रहे थे? अभी क्यों करा रहे हो, कल क्यों नहीं कराया, उस समय क्यों नहीं कराया, आज इनका वोटर आईडी कट गया। ये थोथले तर्कों से देश नहीं चलता। जनता ने आपको बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में, आसाम में निपटा दिया। फिर उसके बाद शाहजेद जी फौरन आ रही हूं आपके पास। आशुतोष जी फौरन जल्दी छोटी सी। मैं प्राची जी अति उत्साहित लोगों से मैं कहता हूं कि आज की डिबेट रिकॉर्डिंग पे रहेगी। अगर मैं संविधान की भाषा में उत्साहित भी हूं और फैसले पर, ये तो जो बैठे आपको हैं इतना दर्द क्यों है भाई? उत्साह से देश अभी से मत बोलिए, अभी से मत बोलिए। देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, जनता याद रखेगी। बदतमीजी कहते हैं आप बोलिए अपनी बात, जो आप बीच में बोल रहे हैं। आप बोलिए। इसको बदतमीजी कहते हैं आप जो बीच में बोल रहे हैं। आप बोलिए आशुतोष जी, बदतमीजी आप भी कर सकते हैं, करिए। अभी बंगाल में जो लोगों ने किया है, आप शांत बैठिए, इनको शांत बैठा लिए। अरे बोलिए भाई। अभी बंगाल में जो केसेस रिव्यू, अरे शांत बैठो भाई, इनको चुप कराओ। आपका क्या तर्क है? बंगाल में जिस दिन एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट की जज को घेर लिया, पथराव किया, आशुतोष वर्मा कहा गया था, यही करना है समाजवादी पार्टी उस दिन संविधान लेकर क्या बोल रहे हैं? आप भी फालतू बात कर रहे हैं आप? क्यों बैठा? मैं आपके बीच नहीं बोलता, लेकिन आप बोलिए नहीं, ये कह रहा हूँ। आप बोलिए महोदय, तो आप शांत बैठिए ना। आप बोले आशुतोष वर्मा जी, आप शांत तो बैठिएंगे। वो शांत हैं, बोले। मुंह में थोड़ा ताला लगाइए। ये भाषा इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके मुंह में लगा दूंगा ताला। भाषा गंदी इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया ताला लगाऊंगा। इनको चुप कराओ, टाइम अपना भी खा रहे हो, हमारा भी खा रहे हो। आपका टाइम तो देश की जनता खा जाएगी, अब चिंता मत करिए। सत्यप्रकाश मिश्रा जी रुक जाएं थोड़ा। बोले आशुतोष वर्मा जी, शब्दों का बाण मेरी तरफ से बहुत तीखा चलेगा। शांत बैठिए, शांत बैठिए। आशुतोष वर्मा जी, जिस पार्टी में वो पार्टी प्रवक्ता तक तो बना नहीं रही है, समय चला जाए, समाजवादी सबका समय चला जाएगा। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, सबका समय चला जाए। अरे यहाँ बैठे हो जिस पार्टी में, उस पार्टी को प्रवक्ता तो बन नहीं पा रहे हो, यहाँ बैठ के नेतागिरी कर रहे हो। कह रहा हूँ, आप बोलिए। तू बात समझा रहे हो हमको। उससे क्या? अरे आप शांत तो रहोगे। बोले आशुतोष जी, बोले, मैं कह रही हूँ, बोले अब आप। ठीक है, देखिए प्राची जी, पिछले बंगाल में जो परेशानी हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को परेशानी है वो अपनी अपनी याचिका डालें। उस याचिका में आज की डेट तक 8000 याचिका आज गई हैं और 6000 याचिकाओं को ओके कर दिया गया है। इसका मतलब 6000 लोगों को वोट डालने का हक दे दिया गया है। 80% ऐसे लोग हैं, इसका मतलब उनको चुनाव में वोट नहीं डालने दिया गया है। लेकिन चुनाव तो हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का काम हो गया है। ठीक है, आप समझिए,
इस पे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन कई अभी ऐसे आशुतोष मुद्दे जी हैं देखिए, जिस पे तस्वीरों कई पर चीजों आप को लेके यकीन सुप्रीम करते कोर्ट नहीं की मर्जी हैं, क्या है। तस्वीरों पर आप इसलिए यकीन तस्वीरें करते दिखा नहीं देती हैं, हूँ। ग्राउंड पिटीशन पर पे आप जाएगा, रहते नहीं हैं, हम फिर रिपोर्ट्स पर आप रिव्यू सवाल पिटीशन खड़े पे करते हैं। मैं जाएंगे, आंकड़े और रखूंगी, जब उस पर उसकी भी जब आप सवाल- यकीन जब करेंगे उसका नहीं। फैसला आएगा मेरे तब हम पास बात आंकड़े हैं एसआईआर में, जहां जहां 30 लाख या 30,000 से ज्यादा वोट जहां जहां कटे, वहां टीएमसी जीती है। बीजेपी वहां दूसरे या तीसरे नंबर की पार्टी है। तो अगर मुझे इनको बोलने फायदा दीजिए, होता तो कैसे प्राची होता? जी, बोले शाजिया जी। बात प्राची जी सच में बहुत ही गलत बात है ये। बोले, इतनी बोले। देर से इंतजार कर रहे हैं, कितने जो तर्क पेश किए जा रहे हैं वो कुतर्क हैं। खुद अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हैं, बल्कि खुद समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए समझा नहीं पा रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे भाई, कभी तो रुकोगे। अच्छा मैं बताऊं, मैंने अपनी तस्वीरें दिखाई थी, ये तस्वीरें जो हैं ये इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की है, सुन लीजिए, और हर एक बॉर्डर में हाल है। अच्छा डिपोर्टेशन की बात, बड़ी फिक्र हो गई। अब ये एसआईआर पर जो फैसला आ गया है, क्या हमारी नीति थी, क्या हमने कहा था? डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट कैसे कर रहे थे? एसआईआर के जरिए डिटेक्ट किया ना, चिन्हित किया, आइडेंटिफाई किया, उसके बाद एसआईआर से डिलीट हुआ, अब कोरोना आ गया, पसीने छूट गए, अब डिपोर्ट भी हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात, बड़ी याचिकाओं की आपने बात की थी, यही याचिका करता थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे और कहा था 11 दस्तावेज ठीक नहीं है, आधार को भी लाइए, आधार को भी एक्सेप्ट किया गया। लेकिन उन जगहों का बताइए जहां सैचुरेशन ऐसा है हुआ है कि पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा आधार कार्ड है, उसको समझा नहीं पाया आप। अब आधार किसने बनाए हैं, कौन सा वो पटवारी आपका है या टीएमसी लोकल नेता है, वो आप भी बताइएगा। तीसरी और बड़ी बात, याचिकाकर्ताओं की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, याचिकाकर्ता ही थे, और ये आप सबके आपके जितने भी दर्शक उनको जानना चाहिए, एसआईआर के विरुद्ध जितनी भी याचिकाएं थी, जितने भी दायर करने वाले थे, उन सब की बात पर सुनवाई हुई है। इसमें योगेंद्र यादव बेचारे इतनी कोशिश करते हैं, हमेशा गलत साबित होते हैं। महुआ मोइत्रा बहुत चीख चिल्ला रही थी, मैडम सामने आ गया। मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सूले, ये सारे बड़े नाम शामिल हैं। नहीं, एक और आखिरी बात, और उनको माफी मांगनी चाहिए। और आखिरी जरूरी बात, एसआईआर डिलीशन की बात को लेकर हमारे भाई जो बहुत रो रहे हैं, जो एक बंगाली हमारे भाई हैं, वो बहुत रो पीट रहे थे। मैं आपको बताऊं, 18 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बल्कि मैं कहूंगी 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए हैं, सबसे ज्यादा डिलीशंस हुए 20 में। उन 20 में से सबसे आगे तो 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में टीएमसी जीती है। अब इस पर जवाब, इतने ऐसा डिलीशंस के बाद भी वो जीती। भाई इस पर क्या तर्क देंगे अभी विपक्ष के साथी? कितना लड़ोगे भाई? तहसीन जी बोले। तहसीन जी पहले तो बता दें, जो रिपोर्ट मैंने दिखाई है, जो तस्वीर में दिखा रही हूँ, यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं? भीड़ लगी है कि नहीं लगी है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर? 100% करता हूं। इसीलिए मैंने शुरुआत की, अमित शाह जी को रिजाइन करना चाहिए। आपको प्राची जी इंटरव्यू देते देश से माफी मांगना चाहिए। अभी देखो शाजिया ने क्या कहा हमने डिटेक्ट किया एसआईआर के माध्यम से, जबकि खुद एसआईआर इज नॉट अ मेथड टू डिटेक्शन। तो इनके पास गृह मंत्रालय में कोई कैपेसिटी नहीं है। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। शाजिया जी मैंने किसी के बीच में बोला एक्सपेक्ट द सेम कर्टसी। दूसरी चीज तो हम प्राची जी ऐसे नहीं होता ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। दूसरी चीज मैं फिर से आपसे कहता हूं, हम एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे। जब लोगों को वंचित रखा जाता वोट से, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोले, मैं 1000 बार सुप्रीम कोर्ट की उस पर आलोचना करूंगा। कंटेम्प्ट तो कंटेम्प्ट करे मुझ पर कंटेम्प्ट। ये सुप्रीम कोर्ट की आलोचना में यार प्राची में ऐसे नहीं करता हूं यार डिबेट, यू नो इट यार प्राची, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, थैंक यू। जब आप किसी भी नागरिक को, भारत के नागरिक को ये अधिकार ना दे वोट करने का, और ये कहे सुप्रीम कोर्ट कि अगले इलेक्शन में आप वोट करोगे, मैं सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करता हूं, खुले में करता हूं आलोचना। अगर ये कंटेम्प्ट इस कंटेम्प्ट को मैं सर झुका के मानता हूं, इसमें क्या हो गया? इसमें सुप्रीम कोर्ट का गलत, मैं फैसले को नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं, इसमें गलत नहीं है, मुझे संविधान अधिकार देता। तीसरी बात पे मैं आता हूं, एनआरसी तो प्राची जी आसाम में भी हुआ था, 19 लाख घुसपैठिए वहां पर भी मिले थे, उनको क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो बीजेपी के एजेंडा को सूट करता है। वहां पर घुसपैठिए मिले, वहां पे एसआईआर क्यों नहीं किया? आसाम के अंदर वहां पे एसआईआर नहीं किया, क्यों? क्योंकि बीजेपी को सूट करता है। और इस पर आशुतोष जी और मैं सवाल उठा रहे, हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे एसआईआर क्यों किया इलेक्शन कमीशन, सवाल उठा रहे उस वक्त क्यों किया। इसका मतलब ये एसआईआर नहीं हो रहा था तो पश्चिम बंगाल में क्या मौजूदा जो सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, उसको सूट कर रहा था? तहसीन जी सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझा। क्या अभी एसआईआर की प्रक्रिया की अगर पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद डिपोर्टेशन हो रहा है इनका, और उसका नतीजा हमें किसी का डिपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो किसको फायदा हो रहा है? अच्छा जा रहे हैं, बड़ी विनम्रता से मैं आपका बहुत आदर करता हूं,
मैं चेंज हाँ, करती हूँ एक अपनी का बात को। डिपोटेशन नहीं हो वो रहा है। खुद जा ये रहे हैं, हलवे की तरह हमारे चले बॉर्डर कम को से कम इस्तेमाल आप कर मान रहे तो रहे हैं कि वो जा रहे हैं। आशुतोष जी प्राची तो जी, ये भी नहीं मानते। प्राची जी एक सेकेंड, मैं तब मांगूंगा डिपोटेशन हो जो 19 लाख घुसपैठिए आसाम में संजय है, सरकार उनको जी। लात मार के निकालिए, जो दिल्ली में संजय सरकार जी, आप ही कंफर्म कर दीजिए, आप तो पश्चिम बंगाल में हैं, ये भीड़ लगी है, सच्ची भीड़ है ना भाई? जा रहे हैं ना लोग? खलबली मची है कि नहीं मची है? नहीं, अभी सजिया जी कुछ बता रहा था। अच्छा, कालीघाट में जो भवानीपुर विधानसभा 44,000 आदमी को वोट का नाम हटा गया है, और मतलब लॉजिकली डिस्क्रिपेंसी में रह गया था 22,000 आदमी, टोटल 62,000 आदमी बात गया, लेकिन दीदी हारा 15,000 से। दमदम जो केंद्र हम रहते हैं वहां पर 26,000 वोट से हारे हैं, बात गया सब मिलाकर अरे 62,000 आपको जाति तौर पर बहुत ये सब डेटा लेके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुनिए ना, चक्रवर्ती जो हारे हैं वो हारे 9,000 वोट में वोट काटा गया 50,000 के ऊपर में। बोलने दे, आप बोल रहे हैं ना, आप जैसे बोल रहे हैं ना, बोलने दे प्लीज, बोलने दीजिए। आपको बीच में नहीं बोला, आप भी मत बोले। ऐसे जैसे क्षेत्र है जहां पर 150 जो क्षेत्र है जोर जबरदस्ती करके जीते हैं, और जीतने का ईमान किसको मिला है? जो मतलब जो स्पेशल ऑफिसर करके भेजा था, जो सीएम को एडवाइजर, चीफ एडवाइजर सुब्रत गुप्ता को बनाया है, जो मनोज अग्रवाल इनका सपोर्ट में काम किया, उसको चीफ सेक्रेटरी बना दिया। संजय जी, दिक्कत ये है ना, मैं जो सवाल पूछती हूँ वो सवाल आप लोग बाईपास कर देते हैं, और जो आपको बोलना है, जो आपकी टीज है, जो आपकी पीड़ा है, आप वही बोलते हैं। मैंने आपसे पूछा बांग्लादेश, मैंने आपसे पूछा कि बॉर्डर्स पर जो भीड़ लगी हुई है वो भीड़ ठीक है कि नहीं? और आप खुद पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, आपको देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि कम से कम बांग्लादेशी सामने तो आ गए? बिल्कुल ठीक लगा। सिर्फ बांग्लादेशी नहीं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली दिल्ली पहाड़गंज में भरे हुए हैं, हर होटल में काम करते। जाइए ना, नेपाली लोग को निकालिए, आपको हिम्मत है तो निकालिए। रोहिंग्या कब आया? रोहिंग्या देखिए, मुझे खत्म करना है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगी आशुतोष जी कि अब आपको जवाब मिल गया होगा कि हमारे रिपोर्टर्स पसीना बहा के रिपोर्ट भेजते हैं, एसी कमरों में बैठकर ट्वीट नहीं करते हैं, तो पता है हमें कि क्या हो रहा है इस वक्त बांग्लादेश के बॉर्डर पर। उसके आपके साथियों से ही मैंने आपको कंफर्म करवाया है। सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।